आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हेल्थ सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये इसको आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हमने एक नया वेंचर शुरू किया है, सेल योर बुक। तो सेल योर बुक बेसिकली अगर आपकी सेकेंड हैंड बुक है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है, और फ्री है एकदम। और बाकी हमने जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स निकाला उसको आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पब्लिक स्पीकिंग मतलब डॉक्टर मयूरिका दास जो कि साइकोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड ट्रेनर, वो आपको सिखाएंगी। मात्र 300 रुपये का कोर्स निकाला है। 1000 से 1500 रुपये तो खाली एक सेशन के लगते हैं। तो फटाक से अभी पहली क्लास हुई है, लाइव रिकॉर्डेड आ गई है, अब दूसरी क्लास आज होगी, तो बिल्कुल कोर्स को अवेल करें। तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे बेसिकली कि अर्ली साइंस ऑफ हार्ट अटैक क्या है। डॉक्टर रामकृष्णन जो कि बहुत बड़े दुनिया के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि यंग लोगों में, युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ रहा है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है अर्ली साइंस ऑफ हार्ट अटैक, चलिए बात करते हैं। जो सबसे पहला साइन है, अगर मान लीजिए एंजाइना, ये क्या होता है एंजाइना या एंजाइना? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, अगर आप कोई भी हल्का से फिजिकल काम करते हैं तो आपको हपनी आ जाती है, ठीक है, और ये हमेशा हो रहा है, देखिए कभी कभार चलता है, लेकिन ये लगातार कुछ भी काम कर रहा है, आपको अपने खा रहा है कप अपनी, इसका मतलब दिल में कोई दिक्कत है। हम सबको पता है हार्ट अटैक जो है, आप लेते जाते हो बाहर का बहुत कुछ, आपको जानकारी है नहीं। जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, वो बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है, और फिर आपका प्लेक डेवलप होता जाता है, और हल्का सा भी ये रप्चर हुआ और क्लॉट बनेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन खत्म। यानी कि एक रास्ता है और उस रास्ते में जो चीजें जा रही है, जो आपको जीवन दे रही है, वही ब्लॉक कर दिया, तो ब्लड जाएगा नहीं, आप खत्म हो जाओगे। तो इसीलिए, और ये तुरंत होता है, यूं आपको नहीं पता, ये टाइम बॉम्ब में टिक 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 कर रहा है। यंग लोगों में इसीलिए हार्ट अटैक आया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जितना जल्दी, देखिए जरूरी नहीं आपको हार्ट अटैक ही हो, बट हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है दिल में छेद हो या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। चेक कराने में कितना समय लगता है, हम लोग हमेशा इसको इग्नोर कर देते कि चलो कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, एक बार चेक करा लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी भर के लिए सेफ हो जाओगे आप, ठीक है। सेकेंड, अगर आपके पेन है, कहां पे? जॉ पे, जबड़ों में पेन है, आपके एब्डोमेन में पेन है, ठीक है, आपके हाथ जो है वो लगातार नंब है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पेन भी है, ठीक है, बैक में पेन है, तो वो भी एक साइन है। अगर वो पेन जा ही नहीं रहा है और ये बना ही हुआ है, तो वो भी फिर दिक्कत कर सकता है आपको, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको मैं जरा इधर साइड में कर दूं यार, ये तो और प्रॉब्लम करता है मेरे लिए। ठीक है, तो ये भी पेन भी अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। तो अगर ये दर्द नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए हार्ट अटैक के ना सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जैसे कैंसर के सिम्टम्स की हमने बात की थी, ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब प्रॉपरली विजिबल होंगे, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, और इसमें आपकी गलती नहीं है भाई। जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी का देहांत अभी हुआ था 24 दिसंबर को, और आप विश्वास नहीं करोगे, चलिए अपने पिताजी पे आऊँगा, ठीक है, कि उन्होंने क्या बड़ी गलती की थी। तो ये पेन अगर आपको हो रहा है तो फिर उसके बाद फिर अगर आपको हाथ में नंबनेस है, ठीक है, हाथ में जो है ना, हाथ आपको सुन्न है या लगातार दर्द रह रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, अजीब तरीके का दर्द है, ये नॉर्मल दर्द नहीं है, अजीब तरीके का, जा ही नहीं रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि शायद आपको कोई ना कोई हार्ट प्रॉब्लम है। तो ये 3 ही 4 सिम्टम्स है। इसमें सबसे बड़ा सिम्टम है आपको हपनी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अगर हल्की सी भी हपनी आ रही है तो जाके चेक करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी डायबिटीज़, बिल्कुल अपनी डायबिटीज़ चेक कराते रहो। आजकल खान पान ऐसा हो रहा है ना, देखिए डायबिटीज़ और हार्ट अटैक का चोली दामन का साथ है। ये डायबिटीज़ की वजह से साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, जैसे मेरे पिताजी को हुआ था, साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है। तो अब हुआ क्या था कि मेरे पिताजी, मुझे याद है कि 24 दिसंबर की याद थी, और मैं अपने सबसे ज़्यादा प्यार अपने पिताजी से ही करता था, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और क्या हुआ कि 24 दिसंबर की बात है, 23 दिसंबर की बात है, तो रात में क्या हुआ कि वो एकदम नॉर्मल, हम लोग सब डिनर करके बैठे, हंसी मजाक हुआ, सब नॉर्मल। अगले दिन मेरे पिताजी को आगरा जाना था, और 11 बजे जो है उन्होंने मैसेज किया ग्रुप पे, हमारे जो ग्रुप, फैमिली ग्रुप बनाए,
कि मतलब किसी का बर्थडे था और एकदम से रात के 1 बजे मेरा भाई आता है, कहता है कि चलो पापा को सांस नहीं आ रही है, कुछ करते हैं, कुछ करो। तो फटाक से हम ऊपर गए और जैसे ही हम उनको नीचे लेके आए 10 मिनट में खेल खत्म। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये बड़ा ही डेंजरस होता है। उनको भी साइलेंट हार्ट अटैक आया था और वो डायबिटिक थे। तो आप अपनी डायबिटीज जो है वो लगातार, क्योंकि डायबिटीज आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है, एलडीएल बढ़ा देता है, तो ये डेंजरस है बहुत ज्यादा। अपनी डायबिटीज भी चेक कराते रहो। अगर आपको डायबिटीज है तो फिर तो अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराते रहे, बीपी भी चेक कराते रहे, सब कुछ चेक कराते रहे, बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल से ही पता लगता है कि आपको क्या मतलब दिल की दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। कैसे रिड्यूस करें? अच्छा सो, कोशिश करो कि 10 बजे से पहले सो जाओ या 10 बजे तक सो जाओ। इससे आपकी जो दिल है वो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, वॉकिंग कर सकते हो आप। बहुत ज्यादा एक्सेस में वर्कआउट ना करो। अगर आप ऑलरेडी आपको सांस की बीमारी है तो भी आप वर्कआउट को थोड़ा सा आप वॉकिंग कर सकते हो, मेडिटेशन। फिर अगेन स्ट्रेस को कम से कम रखो जितना हो सके, क्योंकि ये भी कंट्रीब्यूट करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, देखो हम खाएंगे छोले भटूरे, लेकिन जिस तेल में वो तला जा रहा है, हम पराठे खाएंगे जिस तेल में, मेन तेल है, यहां पे तेल ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो इतना हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, अच्छी जगह खा लो, ठीक है। हमेशा याद रखो कि कहां पे उसको बनाया जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किस तरीके से। हेल्दी खाओ आप, ठीक है, इडली सांभर खा लो, लिट्टी बाटी खा लो, ये सब खा सकते हो आप। लेकिन बात ये है कि जहां पे अनहेल्दी आपको दिखे आप कोशिश करो अवॉइड करो। हाँ, हफ्ते 10 दिन में एक बार चलता है, 10 दिन में एक बार खा लिया, 12 दिन में एक बार खा लिया, लेकिन इसको आदत बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर ये कभी ना कभी आपके सामने आएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान रखें। और जैसा कि हमने बताया कि इस तरीके के हेल्थ लेक्चर्स हम लाते रहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।